बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, बहुत ज़्यादा इंजॉय हो गया तो सोचा क्यों ना आज हम थोड़ी सी स्टडी की बात कर लें, पढ़ाई की बात कर लें। हम पिछली वीडियोस में जो बातें कर रहे थे, जो सीख रहे थे, वो था टेंसेस। इंग्लिश के टेंसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो वीवर्स, जो हम इंग्लिश का टेंस पढ़ रहे थे, टेंस के हवाले से बात कर रहे थे, वो पास्ट मतलब गुज़रा हुआ ज़माना। इसमें हमने 2 टेंस कर लिए थे। फर्स्ट हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट की, और सेकंड पे हमने बात की पास्ट कंटिन्यूअस की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट की। वीवर्स, पास्ट परफेक्ट जैसा कि नाम से वाज़ेह है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक ठाक जो हो, बिल्कुल कंप्लीट हो, जो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। तो इंग्लिश में जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में ऐसे तमाम जुमले जिनमें काम मुकम्मल हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, हम उसे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस बोलेंगे। बात कहाँ पे आ रही है पास्ट परफेक्ट में? मतलब ये कि गुज़रे हुए ज़माने में जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, उसमें जो भी काम मुकम्मल हो चुका होगा उसे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस कहेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पहचान क्या है? अगर हमारे पास उर्दू का एक पैराग्राफ आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट का है? ये जो सेंटेंस है, ये जो उर्दू का जुमला है, ये पास्ट परफेक्ट का है। तो पहचान की तरफ ज़रा तवज्जो कीजिए कि पहचान इसकी क्या होगी। जी वीवर्स, तो ऐसे तमाम जुमले, ऐसे तमाम उर्दू के सेंटेंसेस जिनके आखिर में चुका था, चुकी थी या चुके थे आ जाए, वो तमाम के तमाम पास्ट परफेक्ट के जुमले कहलाएंगे। अब एक टिप है जिसको हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि जब भी पास्ट परफेक्ट की बात आएगी, जब भी पास्ट परफेक्ट के जुमले आएंगे, तो ऐसे जुमले मोस्टली ज़्यादातर 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे। जब भी हम इसकी बात करेंगे, ये मोस्टली ऐसा होगा। कभी ऐसा हो सकता है कि जस्ट 1 पार्ट हो, लेकिन मोस्टली ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे। अब वो 2 पार्ट्स को हम कैसे करेंगे? कुछ मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ, ज़रा एग्ज़ाम्पल को मुलाहिज़ा कीजिए। वीवर्स, आपके सामने 3 जुमले आ रहे हैं। अब इन जुमलों पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा, देखिएगा। पहला जुमला है कि अहमद के आने से पहले अली जा चुका था। दूसरा जुमला है कि उसके आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी। नंबर 3 पे जो है उसमें है बारिश शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुकी थी। अब तीनों जुमले के लास्ट देखें, ज़रा आखिर देखें, एंड देखें। तीनों में चुका था, चुकी थी वगैरह आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है। अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे पार्ट कौन कौन सा है। आपके सामने 2 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके नीचे लाइन लगी हुई है। अब पहला पार्ट क्या है? अहमद के आने से पहले। और दूसरा पार्ट क्या है? अली जा चुका था। अब चुका का एक जो नुक्ता है, एक जो डॉट है, वो लाइन के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे 2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको 3 डॉट यानी कि तीसरा नुक्ता भी लगाते हैं जे का। सेकंड पे है उसके आने से पहले मैं खाना खा चुकी थी। तो इसमें पहला पार्ट क्या है? इसके आने से पहले। दूसरा पार्ट है मैं खाना खा चुकी थी। अब जब हम बात करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, मतलब हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को, जो उर्दू में हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको ट्रांसलेट करेंगे
देन हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। तो सेकंड पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए जब भी पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड। और इसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड पार्ट को करने के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि जो हमारे पास उर्दू में फर्स्ट पार्ट है उसे हम इंग्लिश में लास्ट पे ट्रांसलेट करेंगे, सेकंड पे ट्रांसलेट करेंगे। जब हम उसको सेकंड पे ट्रांसलेट करेंगे तो उसे एज अ पास्ट इंडेफिनिट हम ट्रांसलेट करेंगे। मतलब ये कि इंडेफिनिट में जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इसे में भी हम पास्ट इंडेफिनिट की तरह सेकंड फॉर्म लगा के ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन ये जुमला पास्ट परफेक्ट का ही होगा। जी वीवर्स, तो हमने पहला जुमला भी रेज़ कर दिया, थर्ड वाला भी रेज़ कर दिया, हमने सेकंड बचा लिया। क्यों? क्योंकि हम ये जान सकें कि हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो ज़रा इंग्लिश की ट्रांसलेशन मुलाहिज़ा कीजिए। हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की, जो हमारे पास उर्दू में सेकंड पार्ट है उसकी। तो कैसे की ट्रांसलेशन? मैं खाना खा चुकी थी। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फाइल लिखा आई। अब हैड जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे हैड के आप देख सकते हैं HV लिखा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब। और इसी के साथ हमने लिखा ईटन। अब ईटन क्या है? ईट की थर्ड फॉर्म है, तो हमने इसको थर्ड फॉर्म नीचे लिखा हुआ है ईटन के कि ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। और साथ में फूड हमने क्या किया कि जो हमारे पास उर्दू में सेकंड पार्ट था उसका इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन जो है वो फर्स्ट पे कर दी। कैसे की? हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ हमने इसकी ट्रांसलेशन कर दी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो उर्दू में फ़र्स्ट पार्ट आ रहा है उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आने से पहले। देखिए, बिफोर शी केम। अब केम क्या है? सेकंड फॉर्म है। कम की सेकंड फॉर्म केम है, तो इसे हमने एज अ पास्ट इंडेफिनिट हमने ट्रांसलेट कर दिया। पूरा जुमला देखिएगा, आई हैड ईटन फूड बिफोर शी केम। जी, तो अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस के हवाले से, टाइप ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब मस्बत जुमले। ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ बताया जाए, कुछ बात की जाए। सेकंड पे आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव कौन से होते हैं? मनफी जुमले होते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए, जिसमें मुमानियत आ जाए, जिसमें मना कर दिया जाए। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ऐसे जुमले होते हैं जिसमें कुछ पूछा जाए, कोई सवाल किया जाए, मतलब सवालिया जुमले। और नंबर फोर्थ पे आ जाता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, मतलब ऐसे तमाम जुमले जिसमें पूछा भी जा रहा है लेकिन उसी के साथ साथ इनकार भी हो रहा है, मुमानियत भी आ रही है, मना भी किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मस्बत जुमले, अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, फाइल, मतलब काम करने वाला जो इंसान होगा या जो भी हो। सेकंड पे हम उसके साथ ही हैड बतौर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और साथ उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो बात की हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की, मस्बत जुमले की। अब बात आ जाती है नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जिसमें मना किया जाए, जिसमें मुमानियत आई भी हो, जिसमें हम किसी काम से रोका जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, मतलब हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे।
देन थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मुलाहिजा कीजिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है ब्लू मार्कर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड और हेड के फ़ौरन बाद नॉट। नीचे आगे देखें तो लगी हुई है एक लाइन और ऊपर से एरो आ रहा है नीचे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेम वैसा ही होगा कि थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। नंबर 3 पे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, फाइल से पहले ले आएंगे। मतलब हेड सबसे फर्स्ट पे होगा, देन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मुलाहिजा कीजिए ज़रा बोर्ड पे नंबर 3 पे लिखा हुआ है जैसे कि हेड पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। हेड स्टार्टिंग में हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने इंटेरोगेटिव सवालिया जुमले में लगाना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th पे, यहाँ पे लाइट का भी बहुत इशू बन रहा है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब ये कि ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी हो और मुमानत भी हो, तो उसे हम कैसे करेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट। जी, तो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। देखें कैसे है। सबसे पहले हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मतलब हेड को बाहर ही निकाला हमने सवालिया की तरह, इंटेरोगेटिव की तरह, और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी कुछ जुमले जो हैं यहाँ पे मैं इंग्लिश में यानी सेंटेंसेस लिखती हूँ, उसकी पहचान कीजिएगा, देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने समझाने की कोशिश की, क्या वो वैसे ही लिखे हुए हैं। जी बस, तो हमारे पास एक सेंटेंस है उर्दू में, देखें लिखा हुआ है वो पहले ही अपना काम कर चुका था। इसी को हमने नेगेटिव भी बनाया, इसी को हमने इंटेरोगेटिव भी बनाया, इसी को हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाया। फर्स्ट पे देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क। ही क्या है, सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी पहले ही के लिए हमने इस्तेमाल किया, और डन थर्ड फॉर्म, हिज वर्क ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हेड के बाद सेकंड नंबर पे देखिए नॉट लगा दिया, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेड को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, बाहर निकाल दिया, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। अब इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, बाकी हमारे पास वैसा ही सेंटेंस रहेगा। आप एक काम कीजिए, कॉपी पेंसिल उठाइए, जैसा कि मैंने बताया कि हम कैसे इसको कर सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसकी, वो सारी टिप्स लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, वर्ब लिखिए, जो भी फॉर्म्स लग रही हैं वो लिखिए, और उसके बाद आपका काम क्या है कि आपने ये सेंटेंसेस लिखने हैं और देखना है कि वाकई क्या हमने ठीक किया या नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, पास्ट परफेक्ट की आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।